शाहरघाट थाना क्षेत्र के बाराटोल में अधिकार की मांग को लेकर अपने ससुराल में 2 बच्चों के साथ धरने पर बैठी महिला के साथ ससुराल वालों ने हद तब पार कर दी जब पीड़ित महिला का हाथ मरोड़ दिया और जमकर मारपीट की गई। जब तक ग्रामीण महिला को बचाने दौड़े तब तक ससुराल के ससुर और देवर फरार हो गया। इसके बाद सामाजिक स्तर पर बैठक बुलाई गई और महिला के साथ खड़े होकर अधिकार दिलाने को लेकर समाज आगे आया। ग्रामीणों ने जन सहयोग से ससुराल के मुख्य द्वार पर ही महिला और बच्चे के रहने के लिए घर का निर्माण करवा दिया है, जिसका सामाजिक मिसाल बनते देखा गया। दरअसल बाराटोल निवासी रामबाबू राउत का पुत्र रवि राउत दरभंगा जिला के जाले थाना अंतर्गत मस्सा गांव के बैद्यनाथ राउत की पुत्री रिंकी कुमारी का पिछले 15 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जबकि पूर्व में भी लड़की की शादी कहीं और हुई थी, लेकिन लड़की प्रेम में पड़कर पहले पति को छोड़कर इसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगी। जिसके बाद रवि राउत से लड़की का 2 पुत्र हुआ। लगातार शादी करने को लेकर आजकल कर रहा था। बीते 21 मई को सामाजिक स्तर पर साहरघाट के दुर्गा मंदिर में दोनों की रजामंदी से विवाह करवाया गया। इसके बाद लड़की और लड़का दोनों बच्चों के साथ दिल्ली चले गए, लेकिन रूम ढूंढने के बहाने लड़की और बच्चे को छोड़कर लड़का दिल्ली से फरार हो गया। जिसके बाद बीते सोमवार को पीड़ित लड़की अपने पति रवि राउत के घर अर्थात ससुराल पहुंच गई, लेकिन लड़का के परिजन लड़की को रखने से इनकार कर दिया और मुख्य दरवाजे पर ताला जड़ दिया। जिसके बाद बारिश में भीगकर लड़की अपने बच्चे के साथ ससुराल की चौखट पर धरने पर बैठ गई। जिसके बाद गुरुवार को पीड़ित महिला के साथ ससुराल वालों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता रिंकू कुमारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए। हम 2 बच्चे के साथ कहां जाएंगे, हम इसी चौखट पर मर जाएंगे, लेकिन यहाँ से अब कहीं नहीं जाएंगे। मेरे साथ मारपीट भी की जा रही है। समाज से हमें बड़ी उम्मीद है। उधर ग्रामीणों ने कहा कि एक लड़की का जिंदगी बर्बाद किया और सामाजिक स्तर पर शादी हुई थी, लेकिन आज ससुराल वाले अपनाने से इनकार कर घर का दरवाजा बंद कर लिया है और मारपीट भी किया जा रहा है। जिसके बाद समाज आगे आया और पीड़िता के साथ खड़ा है। सामाजिक स्तर से इसके रहने और भोजन की व्यवस्था की जा रही है। लड़की को न्याय मिले, इसके लिए सभी समाज एकजुट है। बहरहाल लड़की अपने बच्चे के साथ ससुराल की चौखट पर धरने पर बैठी हुई है और अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। अब देखना होगा कि आखिर इसे न्याय मिल पाता है या इसी चौखट पर अपना जीवन बिता पाती है। आप लगातार यहाँ बैठे हुए हैं जी। क्या कह रहे हैं आपके ससुराल वाले, क्या कह रहे हैं? नहीं रखेंगे, मर जाएंगे पर रखेंगे नहीं, चाहे कुछ भी वीजा नहीं रखेंगे। तुमको जो करना वो कर ले। जब सामाजिक स्तर पर बैठक हुई थी तो क्या हुआ सामाजिक का निर्णय? बोले कि घर बना के देते हैं, कब तक ये बेचारी यहाँ पर रहेगी, मतलब धूप में बरसात में रहेगी, जो बना के दे देते हैं रहने के लिए। अभी एक आपका वीडियो देख रहे थे जिसमें आपके साथ मारपीट हो रही है, जी। क्या है वो? मारपीट करके भागे नेपाल। कब? कल का बात है। कल ससुर मार के भाग गए, देवर अंदर छुपे हुए हैं। अच्छा, वो घर में था, जी। निकल के आपके साथ मारपीट किया? जी, ट्रैक्टर पर चढ़ के आया, मारपीट करके फिर अंदर छुप गया। कौन कौन किया आपके साथ मारपीट? ससुर और देवर। ससुर और देवर। जी। क्या आप चाहती हैं यहाँ? इंसाफ चाहते हैं और क्या चाहेंगे। लगातार आप यहाँ पर जी। बैठी हुई हैं, 5 दिन से बैठे हुए हैं यहाँ पर। भोजन कहाँ से, भोजन पानी कहाँ से व्यवस्था हो रहा है? ग्रामीण लोग दे देते हैं खाने पीने के लिए। अभी आपके लिए घर बन रहा है यहाँ? जी, ग्रामीण लोग ही मदद कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि आपके साथ इंसाफ होगा? हाँ, होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि जब ग्रामीण वाले हैं तो साथ देंगे, दे रहे तो होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आपके साथ है ग्रामीण यहाँ जी का? जी हाँ, बिल्कुल है। उन्हीं का सहयोग मिल रहा है। क्या नाम हो आपका? रिंकू बाबू। आज यहाँ पर जिस तरह से वो महिला लड़की है आई हुई है और धरने पर बैठी हुई है, आप ग्रामीण स्तर पे क्या कुछ निर्णय हुआ है? ग्रामीण को निर्णय तो हुआ कि भाई जिसको जो लड़का विवाह किया उसको तो किडनैप करके इसका बाप और भाई उसको रख दिया है कहाँ दूसरे जगह। लड़की को मुलाकात नहीं होने देता है न समाज को। लड़का का बाप कह रहा है हम इस लड़की को रखेंगे नहीं। समाज को इच्छा है कि किसी तरह से रख के उसको घर में इन करने दे। कई दिनों से ये लड़की धूप में वर्षा में बैठी हुई धरना पर, यदि कुछ आकस्मिक हो जाएगा इसलिए हम लोग पूरे ग्रामीण मिल करके एक ठो तत्कालिक व्यवस्था छावनी का कर रहे हैं, जो माने शीत और रौदा से उसको बचाव हो जाए। क्या लग रहा है कि लड़की कहाँ तक सही है और जो लड़का वाले हैं उनका क्या कहना है? लड़का वाला कह रहा है कि हम नहीं घर में जाने देंगे, हम नहीं रखेंगे। लड़का है ही नहीं, लड़का को किडनैप करके हटा दिया हुआ है। लड़की का क्या कहना है? लड़की का कहना है हम यहीं रहेंगे,
मर जाएंगे सो होगा, हम दूसरे जगह नहीं जाएंगे, हम दूसरी जगह जाएंगे। इसलिए आप सभी ग्रामीण निर्णय लिए हैं कि कम से कम उसके रहने का व्यवस्था किया व्यवस्था जाए। तात्कालिक व्यवस्था कर दिया जाए। क्या नाम है आपका? दिनेश महतो। जिस तरह से आज यहाँ बारा टोल में सामाजिक स्तर पर बैठक हुई है, बैठक के उपरांत जो लड़की लगातार धरने में बैठी हुई है, तो क्या कुछ निर्णय हुआ है और कहाँ तक इस मामले को देख रहे हैं आप? पूरे ग्रामीण के साथ निर्णय यही हुआ है कि उनको धूप में पानी से बचने के लिए वहाँ 3-4 रोज क्या, एक सप्ताह से ये सिलसिला जारी है। और कल उसके साथ थोड़ा सा मारपीट भी हो गया। फिर भी पूरे ग्रामीण एक साथ है, पूरे ग्रामीण मिल करके उसको रहने के लिए व्यवस्था, जब तक रवि राउत उनके नज़दीक नहीं आता है तब तक उनको सुरक्षा के लिए उनके अथी बनवा करके तत्कालिक उसको रखा जा रहा है। और खाने पीने के लिए जो है तो पूरे ग्रामीण कुछ सहयोग कर करके उसको दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? सुनील महतो। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।